बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर व खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, मज़ेदार सा और क्विक वे में, झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डिलीशियस सा बन जाने वाला डिज़र्ट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा आसान से बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस ईद पे जो है वो इस डिज़र्ट को ज़रूर से ट्राई करिएगा। सवैयाँ वगैरह सब छोड़कर, शीर खुरमा वगैरह सब छोड़कर आपके जो है वो इस डिज़र्ट को सब पसंद करने वाले हैं अगर आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ जल्दी से जाके जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लीटर के करीब यानी कि 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने दूध को 2 से 3 अच्छे से बॉईल जो है वो करवा लिया हुआ है दूध को। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से तकरीबन भी जो है वो 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी हुई है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चीनी कम इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है वो डबल रोटी की हमने ऐड करनी है इसके अंदर, तो वो भी ज़्यादा मीठी है, तो इसलिए मैंने चीनी जो है वो नॉर्मल सी ही इसके अंदर ऐड की है। इसे हम पकने के लिए तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। उसके बाद इसका हम अगला प्रोसेस कर लेंगे जो कि इसका मेन प्रोसेस है। हम अच्छे से इसे जो है वो मिक्स करते जाएंगे और जो साइडों पे बलाई आती जाएगी ना उसे भी हम अंदर करते जाएंगे। तो अब हम जो है वो 1 कप यहाँ पर जो है वो दूध ले लेंगे। 1 कप दूध के अंदर हमने यहाँ पे तकरीबन भी 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड मिल्क जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस कस्टर्ड मिल्क को हम जो है वो दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक के लिए दूध को अच्छा सा बॉयल कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे कस्टर्ड मिल्क पाउडर इसके अंदर जो हमने मेल्टेड बना के रेडी किया था ना दूध के अंदर वो ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसे हमने तकरीबन भी जो है वो 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। जब थोड़ी सी थिकनेस आने लगेगी ना दूध के अंदर यानी कि कस्टर्ड अच्छा सा जो है वो मिक्स हो जाएगा ना, तो इसके बाद जो है वो थिकनेस स्टार्ट हो जाएगी। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है ये थिक होना, लेकिन थोड़ा सा हमें और भी करना है। जब ये फुल अच्छा सा थिक हो जाएगा ना उसके बाद इसे हम जो है वो ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम जो है वो इसे हम एक और प्रोसेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर कस्टर्ड बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। तो इस कंसिस्टेंसी में आपका जो है वो कस्टर्ड होना चाहिए, सेम इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी देर ठहरने के बाद भी यानी कि हम अगर फ्रीज़र में नहीं भी रखेंगे ना तो थोड़ी सी देर ठहरने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद एक लेयर हम जो है वो ब्रेड की बनाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर जो हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ ये मिल्क कस्टर्ड बना के रेडी किया है ना वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ते जो है वो कट किए हुए, क्रश किए हुए इस तरह से ऐड करते जाएंगे और दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे यानी कि ब्रेड की लेयर बनाएंगे। उसके बाद जो है वो हम मिल्क कस्टर्ड पाउडर जो हमने बना के रेडी किया है ना वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 या आप अपने हिसाब से बाउल के जितना आप बनाना चाह रहे हैं ना आप उतना ही बना के इसे रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने जो है वो 1 किलो दूध का बना के रेडी किया था ना, तो ब्रेड भी ज़्यादा थी तो मेरी बाउल भी जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो मेरी यहाँ पे 3 से 4 लेयर जो है वो बन गई थी ब्रेड की। और अगर आप चाहें तो ब्रेड के किनारे जो है वो आप कट कर लीजिएगा, यानी कि इसकी साइड्स अगर आप ना करना चाहें ना कट तो कोई इशू नहीं है, आप समेत जो है वो ब्रेड के कोनों के आप इसे जो है वो लेयर बना सकते हैं। तो हमने 2 से 3 लेयर बना के यही प्रोसेस कर लिया, यानी कि पहले ब्रेड इस तरह से हमने लगा ली। उसके बाद इसे हमने जो है वो कस्टर्ड मिल्क पाउडर यानी कि जो हमने कस्टर्ड बना के रेडी किया ना उससे हम इस तरह से हम कवर कर लेंगे ब्रेड को। उसके बाद पिस्ते और जो है वो बादाम से इसे हम अच्छा सा गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के बाद इसके ऊपर हम लास्ट में जो है वो चांदी का जो वर्क होता है ना वो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा देंगे। खूबसूरती देने के लिए जो है वो आप ज़रूर से कुछ एफर्ट्स वगैरह किया करें। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा आपका जो है वो ये डिज़र्ट बन के रेडी हुआ है। और यकीन करें अगर आप जो है वो ईद के डेज़ में जो है वो अगर आप कोई सवैयाँ वगैरह या कोई जो है वो आप शीर खुरमा वगैरह नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी को झटपट में भी बना के रेडी कर सकते हैं। मेहमानों के आगे भी इसे सर्व कर सकते हैं, दावत वगैरह में भी इसे आप बना के रेडी कर सकते हैं। और ईद के दिन यानी कि 1 दिन पहले आप इसे बना के रखेंगी ना तो यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। नहीं तो आप 3 से 4 घंटे भी इसे आप सेट करेंगी, ये परफेक्ट जो है वो सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए डी वाले पार्ट की जो जाली होती है ना वो उसके ऊपर मैंने जो है वो इसे रखा था, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है।
डी वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन जो है वो जाली वाले पार्ट में आप इसे रख दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से, अमेजिंग तरह से जो है वो मीठा हमारा सेट हो चुका है। एक एक जो है वो हमारी ब्रेड अच्छे से सेट हो चुकी हुई है, और जो डिज़र्ट हमने यानी कि जो मीठा हमने कस्टर्ड बना के रेडी किया था ना, वो भी परफेक्ट सा जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।